हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 4 जो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके वन वर्ड और टेक्निकल टर्म आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इस चीज़ को करने से पहले आप मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर को अच्छे से थरली पढ़ा हुआ हो। नहीं पढ़ा हुआ है तो यूट्यूब में किसी भी वेल रिपीटेड टीचर का आप वन शॉट देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम टू कलर्ड एंड टू कलरलेस मेटल आयन। कह रहा है दो कलर्ड और दो कलरलेस मेटल आयन का आपको नाम बताना है। अब देखो, कलर्ड में आप बेसिकली आयरन के जो दो हैं Fe+2 और Fe+3 ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, कॉपर +2। कलरलेस में आप मैग्नीशियम ले लो +2 में, लेड ले लो, जिंक ले लो, एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। कलर्ड में आप क्या लिख सकते हो? Fe+2 लिख सकते हो, Fe+3 लिख सकते हो। यहाँ पे दो कहा है, मैं तीन बता देता हूँ। Fe+2 लिख सकते हो। और टू कलरलेस में कौन कौन सी लिख सकते हो? मैग्नीशियम लिख सकते हो +2 में, लेड लिख सकते हो +2 में, ठीक है, कैल्शियम भी लिख सकते हो +2 में, एट्सेट्रा। ठीक है, एल्युमिनियम भी हो सकता है +3 में, जिंक भी हो सकता है +2 में, एट्सेट्रा। लिखा है अ सॉल्ट ऑफ जिंक विच इज़ एफ्लोरोसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए। एफ्लोरोसेंट, एफ्लोरोसेंट मतलब ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैप्ड हो, लेकिन जब उसको किसी जगह पे रखा जाए तो वो सॉल्ट के सरफेस पे आ जाए एंड देन फर्दर वो इवेपरेट हो जाए। एक बार फिर से, एफ्लोरोसेंट का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या इंट्रैप्ड हो अंदर के साइड, और जब उसको किसी जगह पे रखा जाए तो वो अंदर से उस कंपाउंड के सरफेस पे आए और सरफेस के आने के बाद वो इवेपरेट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को एफ्लोरोसेंट कहते हैं। ठीक है, जिंक का एक सॉल्ट बताना है जो कि एफ्लोरोसेंट हो, तो एक सिंपल सा इसका एग्जांपल है जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4, जिंक सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट। अगर सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन का कलर अगर ब्लू है तो उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? तो सिंपल सा आंसर है कॉपर। ठीक है, वन मेटल विच फॉर्म्स मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन्स। कह रहा है एक ऐसा मेटल बताओ जो कि एक से ज़्यादा तरीके का पॉजिटिव आयन बनाता है। तो यहाँ पे दो ठो दिया ही हुआ है, Fe+2, Fe+3। इसका नाम क्या है? आयरन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक येलो मोनोऑक्साइड जो कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक्स एल्कलाई में डिजॉल्व हो जाती है, यानी उसके साथ रिएक्शन दे देती है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है PbO। PbO को आप क्या कहोगे? लेड ऑक्साइड कहोगे, लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसका मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखा देता हूँ। PbO का रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करा देते हो तो आपको मिलता है सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, Na2 PbO2 और साथ में H2O। ये मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है, बैलेंस आप अपने तरीके से कर सकते हो। फिलहाल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो लेड ऑक्साइड येलो कलर की होती है जो कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कलाई में डिजॉल्व होती है, यानी उसके साथ रिएक्शन देती है, और आपको सोडियम प्लम्बाइट मिलता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? अ क्लोराइड विच गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा ही आपने रेडिश ब्राउन पीपीटी देखा ना, आपको फट से क्लिक कर जाना चाहिए कि Fe+3 स्टेट में रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन नहीं होगा, ये क्लोराइड होगा। क्लोराइड पूछा था तो आपको यहाँ पे क्लोराइड कौन सा हो जाएगा? FeCl3 हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड। क्लियर है अच्छे से? ओके, सेवेंथ वाला देखिए, a metallic hydroxide which is insoluble in caustic soda but soluble in excess of NH4OH। कह रहा है ऐसा मेटालिक हाइड्रोक्साइड बताओ जो कि कॉस्टिक सोडा में यानी NaOH के साथ रिएक्शन ना दे, लेकिन NH4OH के साथ वो रिएक्शन दे दे। ठीक है, तो ऐसा एक मेटल का हाइड्रोक्साइड है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। कौन सा? CuOH। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है,
CuOH ट्वाइस। स्क्वायर ब्रैकेट में इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो मान ले तो मतलब उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसीडर कर लिया जाता है ना, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है नहीं, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट ऐसे ही लगाया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बुनियाद पे नहीं लगाया है। ठीक है, 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? अ मेटल दैट इवॉल्व्स अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। अगर एक ऐसी गैस है जो कि पॉपअप साउंड के साथ बर्न कर रही है, पॉपअप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न करती है ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन बर्न करती है, यानी आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिलेगा। व्हेन बॉइल्ड विद एल्कली सोल्यूशन, कह रहा है ऐसा मेटल जिसको जब आप एल्कली सोल्यूशन के साथ मिलाते हो तो आपको एक गैस मिलती है जो कि पॉपअप साउंड के साथ बर्न कर रही है। पॉपअप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न करती है? हाइड्रोजन। तो वो ऐसा कौन सा मेटल होगा? तो ऐसे 3 ही मेटल हैं जिनको जब आप एल्कली सोल्यूशन के साथ मिलाते हो तो जो आपको गैस मिलती है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है, यानी कि हाइड्रोजन। वो मेटल है आपके जिंक, एल्युमिनियम और लेड। आप तीनों में से यहाँ किसी एक का भी नाम लिख दो, चल जाएगा। चलिए मैं जिंक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप एल्युमिनियम और लेड भी लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन बोथ एसिड एज वेल एज बेस। कह रहा है ऐसी ऑक्साइड बताओ जो कि एसिड और बेस दोनों में डिजॉल्व हो जाती हो, यानी आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी होती है? जो कि एसिड और बेस दोनों के अंदर डिजॉल्व कर जाए। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने का मैंने तरीका भी बताया है, जेल, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पे लिख दो। चलिए मैं लिख देता हूँ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कह रहा है ऐसी मेटालिक हाइड्रोक्साइड बताओ जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या हो, यानी उसके एक्सेस में वो क्या हो, सॉल्युबल हो। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है जिंक हाइड्रोक्साइड, यानी ZnOH ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे क्या था, देखो एक ऐसी मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH यानी कॉस्टिक सोडा के साथ इनसॉल्युबल थी, लेकिन जैसे ही उसमें आपने NH4OH एक्सेस में डाला तो वो सॉल्युबल हो गई, तो वो है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है कि एक ऐसी मेटालिक हाइड्रोक्साइड बताओ जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब उसको एक्सेस में डालो तो वो सॉल्युबल हो जाए, तो उसका आंसर है जिंक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस हैं और एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। थैंक यू।